सब लोगों को जय माता की, जय गुरुवर की। बड़ी परेशानी चल रही जीवन में, इतना दुख, इतना कष्ट, अब तो सहा भी नहीं जा रहा। बच्चे हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकी नौकरी नहीं लग रही है। बताओ, भूत प्रेत सबसे पहले हम पे अटैक कर रहे हैं, ग्रह चाल हमारे खराब हैं। किसी की नज़र लगनी है तो सबसे पहले हमारे ऊपर लग रही है नज़र। भगवान भी हमारी मदद नहीं कर रहा, कहाँ जाएं? इतना कष्ट, हे भगवान। चलो किसी मंदिर में होके आ जाते हैं, 21 नारियल फोड़ के आ जाते हैं। एक नहीं 10-10 मंदिरों से घर वापस आ गए, नारियल फोड़ लिया, झंडी चढ़ा ली, प्रसाद चढ़ा लिया। अब मंदिर से आए हैं तो कुछ दिनों तक तो सुख शांति रहती है, क्योंकि मंदिर है भाई, लेकिन दुख खत्म नहीं हो रहा, कष्ट ज्यों का त्यों बना हुआ है। अब चलो किसी पर्चे बनाने वाले के पास चलते हैं ज़रा। अब पर्चे बनाने वालों के पास गए, 2-4 के पास। पर्चा बनाने वालों ने जो बताया सो बताया, वहाँ से घर आए, स्थिति वैसी की वैसी। अब क्या करें? चलो अपने पंडित जी से मिल लेते हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, राम राम पंडित जी। राम राम। आज कैसे याद करना हुआ? अरे पंडित जी, बहुत परेशानी में है भाई, क्या बताऊँ, बड़ा कष्ट हो रहा जीवन में। थोड़ा सा घर पे आ जाते हैं आप ना, अच्छा, कुंडली दिखानी है। ठीक है, शाम को आता हूँ। हाँ पंडित जी आना, मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है पंडित जी। अब पंडित जी आते हैं, जन्म पत्री दिखाई जा रही है पंडित जी को, एक की नहीं, सारे परिवार जितने भी सदस्य हैं, पति की, बच्चों की, अपनी, कि कहीं कोई किसी के कुंडली में ग्रह खराब बैठा हो तो क्या पता है ना। आए पंडित जी ने जन्म पत्री देखी। अरे हाँ, ग्रह तो वाकई में ख़राब चल रहे हैं, सारे सारे ग्रह कुंडली में उल्टे पुल्टे बैठे हुए सभी के। क्या करना पड़ेगा पंडित जी, थोड़ा समाधान बताइएगा ज़रा। वो ग्रह शांति के लिए पाठ करना पड़ेगा। कब करना है पंडित जी? और 2-4 दिन में आता हूँ। ठीक है। पंडित जी आए, ग्रह शांति के लिए पूजा पाठ कर दिया, पंडित जी चले गए। और फिर वही कुछ दिन तक तो घर में ठीक रहा, क्योंकि कुछ कुछ करवाते हैं पूजा पाठ तो उसका कुछ ना कुछ असर तो रहता है। लेकिन फिर उसके बाद दुख तकलीफ वैसी की वैसी। अब क्या करें? तो भाई अब एक काम करो, जड़ को पकड़िए, जहाँ से ये परेशानी, दुख, तकलीफ इनकी जो है ना जड़, उसको पकड़ना है और उस पर कार्य करना है। कैसे? अब क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, पेड़ है, सूख रहा है, सूख रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हरा करने के लिए उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, पत्तों में पानी डाल रहे हैं, शाखाओं में पानी डाल रहे हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं, अरे ये पेड़ हरा क्यों नहीं हो रहा है, ये तो सूखता चला जा रहा है, इतना हम इस पर पानी डाल रहे हैं। भाई हम उसके ऊपर ही ऊपर पानी डाल रहे हैं, जड़ों में पानी डाल ही नहीं रहे, और इंतज़ार कर रहे हैं उसका हरा होने का। पेड़ तो सूख रहा है, साथ साथ में उस पेड़ को देख देख के हम भी सूखते चले जा रहे हैं। क्योंकि चाहे कोई सी भी पूजा पाठ क्यों नहीं है, किसी मंदिर में जाओ, किसी को बुला के पूजा पाठ करवा लो। इवन हम कहते हैं कि हम भी अगर कहीं जाते हैं चालीसा पाठ कराने के लिए, जो हम लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो स्पष्ट है, जिस घर में सात्विकता होगी, पहले से ही पवित्र सात्विक भोजन पकड़ा होगा, ये उल्टा पुल्टा खान पान नहीं होगा, तो वहाँ पर ये ऊर्जा विशाल रूप से कार्य करती है, बहुत ज़बरदस्त ढंग से कार्य करती है। और किसी घर में जाते हैं तो वहाँ पे क्योंकि गलत खान पान है, तो पहले हम संकल्प करवाते हैं उनसे कि संकल्प लो पहले। यदि अगर इस जो हम चालीसा पाठ कर रहे हैं, अगर इसकी ऊर्जा तुम्हें चाहिए, और अगर तुम्हें सुकून शांति, जो तुम्हारी दुख तकलीफ जो भी है, ये कम होना है या समाप्त होना है, तो ये तभी होगा जब यदि तुम अपना खान पान शुद्ध रखोगे। तो कई लोग उसको निभा जाते हैं उस संकल्प को, क्योंकि मिलते हैं, कुछ कभी भी मिलते हैं हमसे तो बता जाते हैं कि यार दीदी तुमने जो करवाया था बड़ा सुकून मिल रहा है। तो हम पूछते हैं कि ये जो खाने पीने का संकल्प लिया था उस समय, वो तोड़ा तो नहीं? नहीं नहीं, अब तक हमने जो है खाना पीना सब बंद कर दिया है, ये सब मुर्गा बकरा सब बंद कर दिया है। समझिए इस चीज़ को। कोई भी कार्य जो धार्मिक आध्यात्म से रिलेटेड, कुछ भी अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ, ये सब जब भी कार्य करता है यदि हम शुद्ध सात्विक पवित्र हैं, हमारा घर शुद्ध सात्विक पवित्र है, हमारा खान पान सही है,
और कई घरों में हम भी जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, वो क्योंकि हम जाते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ फ़र्क पड़ा है, कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा लगा है, कुछ दिनों तक कुछ अच्छा सा लगा है, लेकिन कुछ इतना खास, इसलिए क्योंकि तुमने खाना पीना वही जारी, तुम सोचते हो कि हम जो है, वही वाली बात है ना, दो नाव में पैर रखना, कि सुबह हम शिवलिंग में जाके जल चढ़ाएं और शाम को दारू के ठेके में खड़े होके जो है, ये होता है दोहरी चाल, इससे काम नहीं बनता। आज मंगलवार है, आज हमने हनुमान जी में प्रसाद चढ़ाया और कल बुधवार को मुर्गा और दारू की पार्टी। ये होता है दो नाव में पैर रखना, और दो नाव में पैर रखने वाला हमेशा डूब जाता है, ध्यान रखना। तो हम इसलिए जब भी कहीं पर दुर्गा चालीसा का पाठ कराने जाते हैं किसी भी घर में, तो वहाँ पर सबसे पहले यही संकल्प करवाते हैं कि भाई पहले तुम्हें ये सब चीज़ त्यागनी पड़ेगी, तब हम ये जो कार्य कर रहे हैं आपके घर में अनुष्ठान दुर्गा चालीसा जी का, वो सही हो जाएगा तुम्हारा जो भी है ना। और एक बात और है, हमारे गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र महाराज जी कहते हैं कि यदि आपको जो भी तुम्हारा परेशानी है, दुख में हो, तकलीफ़ों में है, यदि तुम अपना खान पान शुद्ध रखते हो, तुम्हारा आचरण शुद्ध है, व्यवहार शुद्ध है, तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी ना करो, तुम केवल खुद से, कुछ किसी को ना बुलाओ, खुद से अगर 2 मंत्र जाप भी कर लोगे ना अपने इष्ट के और गुरु के, तो वो भी इतना बड़ा लाभ दे जाएंगे, इतना बड़ा फल दे जाएंगे कि जितना कोई भी नहीं दे सकता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यही सब जो है ना, हमारा शुद्ध खान पान, रहन सहन, सब ये जड़ है हमारी। इस पे जब हम खाद पानी डालेंगे तब हमारा जो वृक्ष है, जीवन रूपी वृक्ष है, वो हरा भरा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई लोग आ जाते हैं, अरे दीदी आप ऐसी बात क्यों करते हो, हमारे तो ऐसे फलाने रिश्तेदार हैं, इतने तरक्की कर रहे हैं, उनके बच्चे नौकरी लग रहे हैं, उनके तो महीने में 2-2 4-4 लाख रुपए आ रहा है, सब कुछ संपन्नता है, भगवान को भी इतना नहीं मानते, खाना वो सब मुर्गा बकरा सब खाते हैं, फिर भी बढ़िया चल रहा उनका, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। अरे तो भाई उन रिश्तेदारों ने, जिन रिश्तेदारों की आप बात कर रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदारों या हमारे रिश्तेदारों, 50 हैं दुनिया में ऐसे, उन्होंने पहले कई जन्मों के सत्कर्म हैं उनके, कई कई जन्मों के सत्कर्म, इस जन्म में वो मुर्गा खाएं, बकरा खाएं, व्यभिचार करें, नशा करें, यहाँ तक कि किसी का मर्डर भी कर देंगे ना, वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके सत्कर्म उनको बचा देते हैं हर जगह। और जब तक उनके ये सत्कर्म उनका साथ दे रहे हैं, वो कुछ भी कर ले उन पर फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तरक्की करते रहेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने कमाई अच्छी करी हुई है। और हम लोग जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हम लोग भी अगर उनकी नकल कर ले, क्या रे वो तो भगवान को मानता नहीं है, सब कुछ खाता पीता उसका तो बढ़िया चल रहा है, यही तो होता है। हम लोग यहीं पर हमारी गलती होती है सबसे बड़ी। एक तो हमने जन्म ऐसे समय में लिया जब पूरे ब्रह्मांड में जो है ग्रहों की चाल ही खराब थी, ऊपर से फिर हम कर्म ऐसे कर रहे हैं इस धरती पर आकर, तो नुकसान तो हर हाल में हमारा ही है ना। तो क्यों हम उन लोगों के बारे में सोचें। याद रखना, जिस दिन उन लोगों के सत्कर्म खत्म हो गए ना, जितने भी उन्होंने सत्कर्म करे हुए हैं, उस दिन वो फिर हमारे जैसा जीवन जिएंगे, परेशानी में, दुखों में, कष्टों में। अंबानी है ना, अंबानी का नाम सबने सुना है, उसके घर में अगर 2-4 लाख रुपए चोरी हो गया उसकी तिजोरी से, या किसी ने 2-4 किलो सोना वहां से चुरा लिया, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं अगर एक गरीब बेचारा दिहाड़ी करके, मजदूरी करके आज ही जो है वो 1000 रुपये पैसा वो कमा के लाया, और उसमें से भी कोई चोर जो है 500 रुपये चोरी करके ले गया, तो फर्क उस गरीब को पड़ेगा, उस मजदूर को पड़ेगा। समुद्र है, समुद्र से 2-4 बाल्टी पानी हम निकाल लेते हैं, तो समुद्र को क्या फर्क पड़ने वाला है। 20 लीटर की पानी भरी हुई है, उसमें से 10 लीटर का हम निकाल लें तो उस बाल्टी को फर्क पड़ने वाला है। तो यही सारा कुछ तो है। हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर है, हमारे जो भाग्य है ना, वो भाग्य ही हमारा बहुत कमज़ोर है, जिसको हम कहते हैं कि कुंडली में हमारे सारे ग्रह जो है उल्टे पुल्टे, कहते हैं ना पंडित जी कई बार के, ये ग्रह नीच में बैठा है, ऐसा वैसा कुछ भी बता जाते हैं। तो कुंडली किससे बनती है, हमारे भाग्य से बनती है, और भाग्य किससे बनता है, हमारे सत्कर्मों से बनता है। अब जब सत्कर्म करे ही नहीं है, सारे दुष्कर्म ही करे हैं, तभी तो हमारे भाग्य जो है पूरा उल्टा पुल्टा, और उसके बाद फिर हमारे ग्रह चाल सब खराब, इसलिए हम पे सबकी नज़र भी हम पे लगती है, इसलिए सब कुछ सारे दुख तकलीफ हमें ही आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों के हमारे ये खेती है, ये जो हमने इकट्ठा करा हुआ है, सारा खेल इसका है।
और इसी के चलते जो है हम जो भी यहाँ पे जीवन में अपना भोग रहे हैं, जो भी हमें दुख तकलीफ सहन करनी पड़ रही है, सब इन्हीं का खेल है सारा। तो हम लोग ये विचार बिल्कुल भी ना करें कि वो लोग ऐसा जीवन जीते हैं, उनका तो बढ़िया चल रहा है। भाई ये कलयुग बाद में है, पहले सुधरने और सुधारने का युग है कि हम खुद को सुधारें, खुद का खान पान रहन सहन आचरण व्यवहार सब शुद्ध रखें, पवित्र रखें, और फिर दूसरों को सुधारने की बात करें। हम ऊपरी सतह से भगते चले जा रहे हैं, केवल ऊपर ही ऊपर कार्य किया जा रहा है। जमीनी धरातल स्तर पे कोई कार्य नहीं करना चाह रहा, परेशानियों की जड़ को कोई पकड़ना नहीं चाहता, कर्म कोई करना नहीं चाहता। हमारे आराध्य परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र महाराज जी कहते हैं कि आप लोग सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म करते चले जाइए। आपका गुरु और आपका इष्ट बैठा हुआ है आपको हर पल इतना कुछ देने के लिए कि जो आप कई कई जन्मों तक भी जो है उसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे। इतना कुछ देने के लिए बैठे हमारे इष्ट हर पल। लेकिन सत्कर्म करेंगे, फिर जो मैंने कहा ना, एक बार पहले भी कहा था कि जो हमारी झोली है जिसमें आशीर्वाद आना है, जिसमें हमारा इष्ट या गुरु कुछ देना चाहता है हमको, वो झोली फटी हुई है। अब उसकी सिलाई कैसे करेंगे? सत्कर्मों के माध्यम से करेंगे। और जब हम उस झोली को सिल देंगे, पूरी उसकी सिलाई हो जाएगी। फिर गुरुदेव जो भी डालना चाह रहे हैं उस झोली में, जो भी हमारी इष्ट उस झोली में डालना चाह रहे हैं, तो वो समा जाएगा। लेकिन अभी हमारी स्थिति कैसी है कि वो तो दे रहे हैं, हर पल दे रहे हैं, हम पे लुटा रहे हैं, लेकिन हमारी झोली फटी हुई है, उसमें कुछ टिक ही नहीं रहा, सब नीचे गिरता चला जा रहा है। कारण कि हमारी वही बुद्धि हो रखी है कि हम पूजा पाठ भी कर लें लेकिन अपना आचरण ना बदलें। हम सुबह शिवलिंग में जो है वो जल चढ़ाने जाएं और शाम को हम जो है दारू पिएं, मुर्गा खाएं। ऐसी भक्ति नहीं चलेगी। सबसे पहले अपना खान पान शुद्ध, घर परिवार में सात्विकता, माँ अन्नपूर्णा का अनादर न करें, किसी भी हाल में न करें, क्योंकि जो रसोई घर है ना, वहाँ हर पल माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। और उसी रसोई घर में हम मुर्गा बकरा पता नहीं क्या क्या अंट संट अनाप शनाप पकाएं, तो माँ अन्नपूर्णा का तो हम अनादर कर रहे हैं। और उसके बाद सोचते हैं कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमें जो हमारी परेशानियों का वो नहीं हो रहा, समाप्ति नहीं हो रही है। तो जड़ को ढूंढिए, जड़ में पानी डालने का काम करिए। टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा उस पेड़ को हरा भरा होने में, या हमारे जो जीवन रूपी पेड़ है इसको हरा भरा होने में। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आज से अभी से संकल्पित होकर के, दृढ़ संकल्पित होकर के इस रास्ते को पकड़ने का काम तो करें, इस रास्ते पर चलने का कार्य तो करें। फिर देखना, हम कुछ भी करवा लेंगे ना, कुछ भी, तो वो सार्थक होगा, वो फलित होगा। वरना अगर हम ऐसे ही अपना जीवन जीते चले जाएं और सोचें कि जो है हमारा सब कुछ सही होता, नहीं, कभी नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रही हूँ कि 10 लाख की भागवत करा लीजिए, स्थिति टस की मस नहीं होने वाली जब तक अपना खान पान ये आचरण व्यवहार शुद्ध नहीं रखा। तो फिर से बोल रही हूँ, ये कलयुग बाद में है, पहले सुधरने और सुधारने का युग है। तो ठीक है, जय माता की।